हाँ लिखो। तो सेल वॉल प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द pathogens, prevents the entry of pathogens into the plant cell, do you understand? तो सेल वॉल जो है इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ प्लांट सेल की एंट्री को रोकता है, एक तो है ना। पैथोजन क्या होते हैं? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पैथोजेंस क्या होते हैं? हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। तो अभी मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि आपने सेल वॉल पढ़ ली, ठीक है। तो सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, कुछ प्रोटीन से बनी होती है, पेक्टिन से बनी होती है, और लिग्निन से बनी होती है, और सुबरिन से बनी होती है। ये सब चीजें आपको मिलेंगी। तो सुबरिन क्या है? सुबरिन एक हार्ड सब्सटेंस होता है जो कि स्टिकी होता है और उसके अंदर डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। पेक्टिन क्या होता है कि पेक्टिन सेलुलोज स्ट्रैंड्स को जोड़ता है। और दो सेल्स हमारे कैसे जुड़ते हैं, मुझे बताओ। दो सेल्स हमारे कैसे जुड़ते हैं? दो सेल्स मिडिल लैमेला। और मिडिल लैमेला किससे बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से। कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट स्टिकी होता है और हार्ड होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा सेल ढीला पड़ता है, ठीक है, जैसे जैसे हमारा सेल ढीला पड़ता है, इसका मतलब वैसे वैसे उसका कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। वैसे वैसे उसका कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट सॉफ्ट हो जाता है, और हमारी जो उसकी पील होती है वो भी सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। फिर जब हम नया तना देखते हैं तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि उस पर प्राइमरी सेल वॉल होती है, और वो सेल्स लिविंग होते हैं, तो वो एक से दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, ये सब बना रहे होते हैं। यस और नो? ये बना रहे होते हैं। और वो जो पुराने सेल्स हैं वो पीछे की तरफ खिसकते जाते हैं, जो पुराने सेल्स हैं वो पीछे की तरफ खिसकते जाते हैं। और जब वो सेल्स पीछे की तरफ खिसकते जाते हैं तो वो पुराने हो गए, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो डेड हो जाते हैं, और वो बनाते हैं मेरी सेकेंडरी सेल वॉल। इसीलिए आप देखो, जब एक नया नया पेड़ लगाते हो तो उसकी डंडी पतली और हरी होती है, ओके। पर जब आप पुराना पेड़ देखते हो तो उसका तना बहुत मोटा हो जाता है। तो वो देखते हो, कभी कभी तुम्हारा मन करता है उसको छील भी देते हो तुम तने को। पुराना कोई बरगद का पेड़ देखो, पुराना कोई पीपल का, तो उसकी तुम ट्रंक को छील देते हो, तो वो जो लकड़ी निकलती है। तो आप ये समझ लो, आपकी बुक क्या बोलेगी? आपकी बुक बोलेगी जो सुबरेन होता है, सुबरेन और लिग्निन, ये वुड बनाते हैं बेटा, समझ रहे हो? सुबरेन और लिग्निन की वजह से ही वुड बनता है। तो आपकी दुनिया में वुड कब आएगा? जब पेड़ होंगे। पेड़ क्यों होंगे? क्योंकि पेड़ों के पास ही पेक्टिन है, और जब पेक्टिन के सेल्स मना करते हैं डिवाइड करने से, तो वो सुबरिन और लिग्निन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है। अनन्या, आद्विक, अंशुल एंड हर्षित, गाइस आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। ठीक है। हर्षित, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग हर्षित? ऑलराइट, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? बोलो। So the first topic that we had to do today is cell wall. I hope cell wall is clear बेटा। तो सेल वॉल आपको समझना चाहिए कितने लेयर की होती है? 3 लेयर की होती है। सबसे अंदर प्राइमरी, फिर उसके ऊपर सेकेंडरी, और उसके ऊपर दूसरे सेल को कनेक्ट करने के लिए मिडिल लैमेला। मेरी बात समझ रहे हो? पहले प्राइमरी, फिर उसके ऊपर पुराने सेल्स हो गए तो वो हार्ड हो जाएंगे, तो वो सेकेंडरी, और उसके ऊपर फिर मिडिल लैमेला जो कि इससे बना हुआ है। फिर दूसरा सेल आ जाएगा आपके पास, फिर दूसरे सेल का फिर से सेकेंडरी, दूसरे सेल का फिर से सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। यस और नो? इस तरीके से। तो आपका एक सेल हो गया, उसके ऊपर की सेकेंडरी लेयर हो गई, फिर ये आपका पेक्टिन हो गया, फिर आपका ये सेकेंडरी लेयर हो गई, और इसके अंदर का ये हो गया मेरे पास ये वाला। समझ में आ रही है मेरी बात? हर्षित, आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? हर्षित, आर यू अंडरस्टैंडिंग?
Yes, ma'am. Right. Harshit, what were you doing in the 10th class? मैम मैं इससे डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैम गलती से मैं उस लिंक पे दबा दिया, मैम उस क्लास में आ गया। उस क्लास में आ गया, ठीक है। तू देख तो रहा था और हाँ भी मुझे वहां पे थम्स अप वहीं दे रहा था मुझे। तो मैम बेसिकली इसमें हम लेयर्स फाइनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 9th। यस ठीक है बेटा, so that's how we have to do this। समझ में आ रही है मेरी इतनी बात तो बोलो। सेल वॉल में कोई दिक्कत? पक्का सेल वॉल में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब अब आप सेल वॉल पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेल वॉल बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होती। सेल वॉल इज हाईली इनफ्लेक्सिबल, ठीक है। सेल वॉल इज नॉट एट ऑल फ्लेक्सिबल, या कह सकते हो सूडो फ्लेक्सिबल। सूडो फ्लेक्सिबल कि कभी कभी जब जरूरत पड़ती है। सूडो फ्लेक्सिबल क्यों? क्योंकि वैसे तो फ्लेक्सिबल नहीं होती, बट एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ऐसा कुछ इसमें हो जाता है कि ये फ्लेक्सिबल हो जाती है। So at the time of cell division, okay, at the time of cell division, it becomes flexible। तो इसको बोल सकते हैं it is pseudo flexible। It becomes flexible, okay, it becomes flexible। समझ में आ रही है मेरी बात? यस ठीक है, तो it is pseudo flexible at the time of cell division, it becomes flexible, so we call it as pseudo flexible। तो ये सारा तामझाम तुमको सेल वॉल के लिए याद रखना है। मेरी बात क्लियर है सबको? यस मैम ठीक है, लिख लो। तो आई होप सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में डिफरेंस क्लियर है बेटा। हमारी सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है बताओ? फॉस्फोलिपिड से बनी होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। हमारी सेल मेम्ब्रेन में और क्या क्या होता है? ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, याद है? याद है? हमारी सेल वॉल में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ये भी सीखा था हम लोगों ने, ठीक है। ये सब होते हैं। और हमारी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि वो मूवेबल होती है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम यस मैम हुआ है ये चीज पूरा? फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड, ये सब पढ़ लिया तुमने? नहीं मैम तो अभी का समझ रहा हूँ। अभी का समझ रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे डिफरेंस लिख दो भाई। अगर आपसे कोई पूछे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस लिख दो, ये कि बहुत ही प्राइमरी क्वेश्चन है, ये आता है, तो क्या लिखोगे? पहला पॉइंट सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल आप लिखोगे इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, is found only in plant cell। ढंग से लिख लो, cell wall is found only in plant cell। Cell membrane is found in cell membrane is found in cell membrane is found in all the cells, is found in all the cells, ठीक है। फिर आप क्या बोलोगे? सेल वॉल इज सेमी फ्लेक्सिबल एंड इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मतलब सेमी क्या होता है कि कुछ भी अलाउ नहीं करती अपने चारों तरफ जाने को। इट इज सेमी फ्लेक्सिबल एंड इम्परमिएबल, ठीक है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? इट इज सेमी परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। डू यू अंडरस्टैंड? तीसरा लिख लो, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टिन, सेल्यूलोज, सुब्रिन एंड लिग्निन।
सुब्रिन एंड लिग्निन। लेकिन सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ व्हाट बेटा? सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फेट, ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी कि प्रोटीन से बना होता है। तो ये सब चीजें मिलकर बनाती है सेल मेम्ब्रेन। फोर्थ लिख लो। फोर्थ क्या लिखोगे? सेल वॉल प्रिवेंट्स the entry of pathogens completely. लेकिन सेल मेम्ब्रेन does not prevent the entry of cell membrane does not prevent the entry of pathogens. लिख लिया बेटा? हर्षित लिख लिया बेटा? अनन्या, अंशुल, are you understanding? Right? लिख लो. Does not prevent the entry of pathogens. लिख लो. So these are certain differences between cell wall and cell membrane. If I ask you, if for example I ask you what is the difference, what is another thing? See, जो हमारा सेल वॉल होता है, सेल वॉल बहुत बड़ा नहीं है बेटा, बड़ा छोटा सा पार्ट है हमारा सेल वॉल का, ठीक है? कुछ भी छोटा मोटा एक पार्ट होगा। जैसे सेल मेम्ब्रेन के बारे में मुझे अभी 2 पॉइंट्स और बताने हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट बताना है। 5th पॉइंट आप देखें, जो सेल वॉल है बेटा, सेल वॉल प्रिवेंट्स टर्गर प्रेशर, ठीक है? सेल वॉल प्रिवेंट्स टर्गर प्रेशर, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है इट डज नॉट प्रिवेंट टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर मतलब जो वैक्यूल में पानी भर जाता है उसका प्रेशर, डज नॉट प्रिवेंट टर्गर प्रेशर। डू यू अंडरस्टैंड? और मे बी सेल मेम्ब्रेन बहुत जल्दी डैमेज हो सकती है, बट सेल वॉल इतनी जल्दी डैमेज नहीं होती। डू यू अंडरस्टैंड? Written down everybody. समझ में आ गई बात? बोलो। क्लास 9th? यस मैम, समझ आ गई। डन, लिख लिया। नेक्स्ट हम लिखेंगे आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शैल आई मूव फॉरवर्ड? अनन्या, रिटन डाउन बेटा। अंशुल, आद्विक, हर्षित, Yes, ma'am. वीडियो ऑन कर लोगे तो मुझे थोड़ा लगेगा कि कुछ किसी को पढ़ा रही हूँ, बाकी तो दीवारों से बात कर रही हूँ आजकल मैं। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चलो आगे। Yes. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट ऑर्गेनेली। तो वी आर डन विद सेल वॉल, वी आर डन विद सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू विद एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है वो देखते हैं अभी। बट आप ये समझो कि ये मेरा सेल है, हर सेल का ये न्यूक्लियस है, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और हर सेल के ऊपर एक न्यूक्लियस के ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन होती है, वो ये रही। और आप ये समझो कि ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है ना, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन ही फर्दर एक्सटेंड हो जाती है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन ही फर्दर एक्सटेंड होती है, मतलब इसी से, जैसे हमारे बॉडी में उसी से आगे एक्सटेंड होता है, निकलता है एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? कैन यू सी दिस? ठीक है, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवरीबॉडी। कैन यू सी दिस गाइस? ओके, तो आप ये देखो, तो हमारे पास न्यूक्लियस से ही कंटिन्यूएशन हो जाती है इसकी, समझ रहे हो? और हमारे न्यूक्लियस के अंदर के ऊपर, न्यूक्लियस की लेयर के ऊपर ये ब्लू ब्लू डॉट्स आप देख रहे हो, ये ब्लू ब्लू डॉट्स हैं बेटा राइबोसोम्स। और हमारे स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उस पे भी ब्लू ब्लू ये डॉट्स आप देख सकते हो, ऑल ऑफ यू। एंड दीज ब्लू डॉट्स आर बेसिकली आर राइबोसोम्स, ठीक है? तो ये थोड़ा ग्रैन्युलेटेड अपीयरेंस देता है,
This gives you a very granulated appearance, एक दानेदार appearance देता है आपको। तो पहले आधा जो पोर्शन होता है आपका इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उस पे बड़े सारे आपको ये ब्लू कलर के या अलग अलग रंग के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, एंड दिस इज योर राइबोसोम। समझ रहे हो? तो ये हमारे राइबोसोम्स, और इसी तरीके के कुछ राइबोसोम स्ट्रक्चर्स हमारे सेल की न्यूक्लियस की डबल लेयर पे भी होते हैं। उसी का कंटिन्यूएशन हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। और कुछ राइबोसोम्स हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में भी फ्रीली घूम रहे होते हैं। तो सम राइबोसोम्स आर आल्सो मूविंग फ्रीली in the cytoplasm of our cell. So there are some fixed ribosomes which are connected to the endoplasmic reticulum, guys, and there are some free ribosomes which are moving in the cytoplasm of the cell. Got it, all of you? So this is a free ribosome moving in the cytoplasm, moving in the cytoplasm, yes or no? And this is our what? This is our इतना पार्ट जो रेड में मार्क कर रही हूँ, इतना पार्ट है S. This is RER. What is RER? Rough endoplasmic reticulum. तो ये क्या है? Rough endoplasmic reticulum. अब ये क्या करता है, कैसे करता है, वो देखते हैं। तो दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। और जो बैक साइड वाला है वो होता है SER, वो होता है हमारा स्मूथ, लिखते जाओ इसको और डायग्राम बना लो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू, राइट? तो व्हाट आर वी डूइंग कि हमारे न्यूक्लियस से ही नेक्स्ट हमारे पास हम पढ़ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा इसको एंडोमेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? कि अंदर जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन थी उसी का एक्सटेंशन हमारे पास हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। समझ रहे हो? वहीं से एक्सटेंड होता है, जैसे हमारी खाल खींच के ही कुछ और बना दिया। और इससे कनेक्टेड होते हैं दो वेसिकल्स, इससे कनेक्टेड होते हैं दो वेसिकल्स, समझ रहे हो? और हमारे इनका कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं, वो भी देखते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। तो ये जो रेड वाला Yes, पार्ट ma'am. दिस इज माय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गाइस, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट में मार्क कर रही हूँ दिस इज माय स्मूथ। देख रहे हो ना इसके ऊपर कहाँ तुमको राइबोसोम अटैच मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। तो राइबोसोम जिस पर अटैच नहीं मिल रहा वो बिल्कुल चिकना है, स्मूथ है, तो दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो खुरदुरा है वो कौन है? जिस पे राइबोसोम जुड़े हुए हैं। और कुछ फ्री राइबोसोम्स हमारे साइटोप्लाज्म में भी घूमते हैं। अगर मैं आपको बोलूं राइबोसोम की असली शेप बताओ, वो हम दिखा देते हैं सर्कुलर, पर इसकी शेप असली ऐसे होती है, इसकी शेप असली ऐसे होती है, ऐसा। तो उसमें एक छोटा पार्ट होता है राइबोसोम में, एक स्मॉल पार्ट होता है और एक बड़ा पार्ट होता है। तो ये राइबोसोम की असली शेप मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है? Do you understand this point? Yes. This is the actual shape of a ribosome which has two parts, बेटा, which is two part. बना लो इसको। तो कुछ राइबोसोम्स इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरह से अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरह से चिपके होते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे, और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली घूमते रहते हैं, ठीक है? अब लिखो, कैन आई जस्ट मूव फॉरवर्ड? Yes, ma'am. चलो देखो, तो यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, देखो लिखो, लिखो हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लिखेंगे इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is an extension of nuclear membrane which consists of several ribosomes connected on it. So at the back side, at the starting of the nuclear membrane, from the nuclear membrane, there is rough endoplasmic reticulum, इसमें लिखो, और RER जिसे बोलते हैं प्यार से। It is rough because it is called rough
endoplasmic reticulum because it is called rough ER because it has lots of ribosomes connected on its skin or on its membrane. Okay. Next, लिखो the function of rough endoplasmic reticulum is to prepare or manufacture proteins. Very less proteins, लिखते जाओ. Very less proteins are modified in RER. Very less proteins are modified in RER. The major modification takes place. Modification क्या होती है मैं बताती हूँ. The major modification takes place in Golgi bodies. Takes place in Golgi bodies. मेरी बात समझ में आ रही है? So very less proteins are modified in RER and the major modification takes place in Golgi body. Okay? फिर लिखो the proteins, ये point wise करके लिखना. The proteins synthesized by RER is used to send out of the cell. For the use of other organs. Okay? Do you understand this? तो ये पहला पॉइंट है कि RER बनाते हैं. दूसरा पॉइंट ये रहा, the protein synthesized by RER is used to send out of the cell for the use of other organs. लिख लिया? लिख लिया बेटा? मैम मैं अभी के लिए मेजरली स्क्रीनशॉट्स ले रही हूँ, तो मैंने इसको भी ले लिया है, लिख भी रही हूँ. हम एक बार पिछली स्लाइड दिखा दो. आदित्य तूने लिख लिया बेटा? अच्छा लिखो. It is called as rough endoplasmic reticulum because it has lots of ribosomes on it, right? चलो आगे. Yes ma'am. आगे देखो. फिर लिखो इसके अंदर. लिखो the proteins are, next point, the proteins are generally prepared by the ribosomes. The proteins are generally prepared by the ribosomes on the endoplasmic reticulum. The proteins prepared by the free ribosomes are kept inside the cell. For its own use of repair. For its own use of regular repair. Okay? Next point लिखेंगे हम उसके अंदर. ठीक है. फिर लिखो the DNA from the nucleus converts itself. अब heading डालना है इसके ऊपर, preparation of protein कैसे होता है. Preparation of protein कैसे होता है. ठीक है. देखो the DNA from the nucleus converts itself to single stranded RNA, and this single strand of RNA
and this single strand of RNA, अभी क्या होता है बताती हूँ. This single strand of RNA connects itself to the ribosomes. Connects itself to the ribosome. Then lot of amino acids. Then lot of amino acids polymerize with the help of mRNA मैम एक बार पहले वाली स्लाइड कर दो. on ribosome. आ जाओ बेटा. On ribosome. Okay. The DNA from the nucleus converts itself to the single-stranded RNA, and this single-stranded RNA connects itself to the ribosome, and then lots of amino acids कहाँ present है? In the cytoplasm. Lots of amino acids in the cytoplasm polymerize with the help of mRNA on the ribosome, and hence the protein is formed. Okay, and this protein is stored in the vesicles. This is stored in the vesicles, which is what? This is a packet of membrane. It's a packet of membrane emerging from endoplasmic reticulum. अब 8वीं तक तुमने जो पढ़ा था मुझे लगता नहीं कि तुम्हें अब समझ में आ रहा है क्या 9th क्लास है. सही है? मजे आ रहे? So that's the method. अभी देखते वो कैसे होता है. ठीक है, फिर लिख लो the process of converting the double-stranded DNA to single-stranded RNA is called transcription. ठीक है, चलो आगे चले भाई. हम एक बार पहला वाला पेज ये वाला मैम इसके बाद वाला. मम्मी क्या लिखा हुआ है? द प्रोसेस ऑफ the process of converting the double-stranded DNA to single-stranded RNA is called transcription. तो इसमें आप ये लिखो the DNA is, इसमें एक चीज और लिख लो the nucleus has chromosomes. And chromosomes have genes on them, and these genes hold all the information to produce proteins. ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है कि हमारे जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन होल्ड करते हैं बेटा टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स. मेरी बात समझ में आ रही है सबको? बोलो. यस मैम. लिखते जाओ इस क्या हो रहा है इसके अंदर. पूरी कहानी तो राम कथा मैं बाद में समझाऊंगी, बट आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है. एंड वंस दिस मीटिंग गेट्स ओवर बेटा, यू कैन जस्ट लॉग इन टू योर मैथ्स क्लास, राइट? और यू कैन जस्ट टेक 5 minutes rest and then you can log into the maths class. ये लिख लिया सबने? ठीक है, फिर लिखो then there is smooth
endoplasmic reticulum. And this smooth endoplasmic reticulum is called SER. Why? Because it does not have any ribosomes connected to it. Because it does not have any ribosomes connected to it. Okay? It produces, what does it do? It produces lipids, fats, cholesterol, steroids. Steroids are what? बेटा hormones. तो पहला काम तो SER का ही हो गया. दूसरा, it helps in the detoxification of the waste. Detoxification of the waste. ठीक है? Of the addictive waste. Detoxification of the waste. ठीक है? Example liver cells. तो liver cells जो हमारे होते हैं उनमें बहुत सारा SER होता है. Liver cells have lot of SER. तो इसीलिए क्लीनिंग का काम करता है. डिटॉक्सिफिकेशन का काम हमारा लिवर करता है बिकॉज उसके अंदर बड़े सारे SER होते हैं. ये SER क्या काम करता है वो देखते हैं. So it produces lipids, fats, cholesterol, steroids, hormones, and it helps in the detoxification of the waste. ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने? साथ साथ लिखते जाओ बेटा. क्योंकि जितना लिखने का है उतना ही समझने का भी है इसमें. Are you understanding? Class 9th? Yes. पक्का? Yes. लिख लो. मैम ये मीटिंग खत्म होने वाली है बेटा? What happened, Anshul? मैम तानू तो मीटिंग में है नहीं बट मैं कह रही थी कि ये मीटिंग खत्म होने वाली है. कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं. अब लिखो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट और लिखो. अब आप इसमें लिखो सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें मैं दोनों की बात कर रही हूँ, कोई एक की नहीं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज made up of three parts. Number one part is cisternae. Second part is tubules. And third part is vesicles. Okay, so cisternae are basically the parallel. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी, आगे. मैम मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर मैंने नेटवर्क चेंज किया तो आ गया, मतलब ज्वाइन हो गई तो फिर. अभी मैंने बस यही लिखा है, आप लिखो इसको, ये स्क्रीनशॉट ले लो. तो मैंने क्या लिखा था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ 3 parts, cisternae which are parallel membranes.
which are parallel membranes. And then tubules. Tubules are basically sort of the exterior pipe-like structure. The exterior membranous pipe-like structure of endoplasmic reticulum. And vesicles are basically membrane-bound spherical. Membrane-bound spherical. So tubules are basically cylindrical. And membrane-bound structures, spherical structures in which proteins and lipids are stored, in which proteins and lipids are packed to be sent from one place to another, to be sent from one place to other. सही है. हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स. ऐसे अगर आप शक्ल बनाओ उसकी तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है ना, ऐसे ही होता है ना. तो इसमें से आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है इस तरह से करके, ऐसे बन जाता है. डू यू अंडरस्टैंड इस तरह से बेटा? तो ये ऐसे बन जाता है, ये ऐसे बन जाता है, ऐसे. और ये कनेक्टेड रहते हैं. तो साइड में यहाँ ट्यूब्यूल्स होते हैं. बोलो. तो ये हो जाएगा. और इसमें सिस्टर्ने कौन है? ये जो पैरेलल पार्ट है ये सिस्टर्ने है. और ये जो साइड में ये जो मैं ऐसे लाइन ऐसे खींचती हूँ ये ट्यूब्यूल्स है. ये ट्यूब्यूल्स है. इसके अंदर से वेसाइकल्स निकल सकते हैं. कई बार इसके स्ट्रक्चर पे वेसाइकल्स जुड़े होते हैं. तो वेसाइकल्स गोलेदार होते हैं और ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ऐसे सिलिंड्रिकल होते हैं. इन ट्यूब्यूल्स के अंदर से सब्सटेंसेस अंदर घुस सकता है या बाहर आ सकता है. बाहर इसके अंदर बाहर आरएनए आता है. वो भी सीखेंगे सारा कैसे आता है. मेरी बात समझ में आई? तो स्ट्रक्चर में आपको पता होना चाहिए कि Yes, जो पार्ट्स है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ऑब्वियसली देयर आर राइबोसोम्स ऑन इट, राइट? देयर आर राइबोसोम्स ऑन इट. देन देयर आर सिस्टर्ने. ये सिस्टर्ने हो गया पूरा ये पैरेलल. और ये जो मैं यहाँ पे प्लेट्स ही बनाती हूँ इसे ट्यूब्यूल बोलते हैं. और ये ट्यूब्यूल हमारी सिलिंड्रिकल होती है. समझ में आ रही है बात सबको? yes. स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको इसका बता दिया. फंक्शंस लिखवा दिए मैंने आपको, इसका बनवाना बता दिया. क्या काम करता है वो हम कल डिस्कस